थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्किन, चमड़ी की। और जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है चमड़ी, पोरों से वो चीज़ों को अंदर भी ले जाती है, अंदर से बाहर भी निकालती है। मतलब कचरा, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और अच्छी चीज़ों को अगर आप मसाज करते हैं तो अंदर भी ले जाती है। तो उसी का यूज़ करके आज मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे मोटापा, चर्बी, फैट कम होती है। काफ़ी मेहनत करते हैं लोग चर्बी को कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, और कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के जहाँ पर फैट डिपॉजिट होते हैं। महिलाओं को ज़्यादातर देखने जाते हैं कि आफ्टर सीजरिंग डिलीवरी जो होती है उसके बाद पेट पे मेद ज़्यादा जमा होता है, थाइस पे, जांघ के हिस्से जो है वहाँ पर ज़्यादा मेद होता है, हिप्स, पीछे भटक, वहाँ पर भी मेद ज़्यादा इकट्ठा होता है, बाकी का बॉडी नॉर्मल होता है। तो पर्टिकुलर ऐसे केसेस उसमें फायदा कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आज बात करने जा रहा हूँ पाउडर मसाज की। मसाज, ऑयल मसाज आपने सुना होगा, देखा होगा। वैसे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है उद्वर्तन नाम से। इस क्रिया को उद्वर्तन बोलते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि पाउडर होते हैं जिसका उपयोग करके चर्बी को डिजोल्व करके, मतलब जो चर्बी है उसको घर्षण से पाउडर से मसाज करते हैं तो वो चर्बी का रूपांतरण होता है पानी में और वो निकलता है शरीर से, मतलब धीरे धीरे करके। समझो एक इंसान डाइट करता है वजन कम करने के लिए, मेद कम करने के लिए, लेकिन डाइट का रिजल्ट एक लेवल तक जाता है और एंटायर बॉडी पे होता है, और बॉडी के सब जगह से फैट कम होने के बाद पेट तक आता है। पेट का फैट जल्दी जाता नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट वहां पर जो पोर्शन से हमको फैट कम करना है वहां पर इंप्लीमेंट करती है। तो इफेक्टिवनेस ज्यादा है इसकी, और करना कुछ नहीं है, आसान सी ही बात है। थोड़ा समझना ये है कि किस इंसान का बॉडी का टाइप कैसा है, उसको कौन सा पाउडर उद्वर्तन में पाउडर मसाज की तरह यूज किया जाना चाहिए, वो थोड़ा समझना ज्यादा है। और ये भी समझना जरूरी है कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ये डिटेल में मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, मेरा वीडियो एंड तक देखिए, इसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। पाउडर मसाज आयुर्वेद में जिसको उद्वर्तन कहा जाता है वो सूखा पाउडर ही होता है, जो औषधि होती है कुछ। जैसे किसी को मेद कम करना है लेकिन उसकी पित्त प्रकृति है, किसी को मेद कम करना है लेकिन उसको हड्डियों का दर्द भी है, किसी को मेद कम करना है लेकिन उसके शरीर में वायु है, चमड़ी रूखी सूखी है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ड्राई पाउडर मसाज के लिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। मॉर्निंग में आप उठ के एक बार सादे पानी से नहा लीजिए, पसीना वसीना निकल जाए, स्किन आपकी साफ हो जाए। फिर कुछ औषधीय पाउडर जो होते हैं, जैसे त्रिफला है, मेद कम करने के लिए त्रिफला है, फिर आंवला है, आंवला का पाउडर है, उसके अंदर हल्दी या सौंठ मिला सकते हैं थोड़ी, उसको मिला के पाउडर तैयार किया जाता है। दारू हल्दी इसको भी मिक्स कर सकते हैं। उसको उसके अंदर लगे कि भाई पेशेंट की स्किन थोड़ी ड्राई है तो उसमें हम लोग राई, जो गुजराती में राई और वैसे सरसों बोलते हैं, उसके कुछ दाने भी डालते हैं और पीस के, और उसको हल्का सा हीट करते हैं गैस पे। और हल्का हीट मतलब कितना कि पेशेंट की चमड़ी सह सके उतना, उसके ऊपर डाल के फिर हम रगड़ते हैं। तो इस तरह से एक ये पाउडर मसाज होता है चर्बी वालों के लिए, जिसको चर्बी कम करनी है। इसका एक फायदा और है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरा, जॉइंट्स पेन कम होते हैं, स्किन ग्लो करती है। लेकिन एक बात है, मैं बताना चाहता भी हूं, लेकिन ये वीडियो के अंदर में इतनी डिटेलिंग में नहीं बता पाऊंगा कि पर्टिकुलर कितने टाइप के पेशेंट होते हैं, हर एक टाइप के पेशेंट को कौन कौन सा पाउडर यूज करना चाहिए। एक्चुअली कैसा होता है, ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ वो नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, आप बीमार नहीं हो उसके लिए दे रहा हूँ, और जनरल कुछ चीजें मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। पर्टिकुलर पेशेंट वाइज तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, उनके साथ फिर कंसल्टिंग होती है, तो उसके बाद में निष्कर्ष पे आता हूँ कि इनको कौन कौन सी औषधि यूज करनी है और किस तरह से करना है। लेकिन आप जनरली त्रिफला पाउडर यूज कर सकते हैं, हरड़ का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, मेद ज्यादा है थोड़ी सौंठ डाल सकते हैं, और वो पाउडर का हल्का सा गर्म करके गुनगुना करके स्किन के ऊपर मसाज कर सकते हैं। और मसाज भी कैसे कर सकते हैं, जितना भी जॉइंट का एरिया है हमारे बॉडी में, जो जॉइंट एरिया है, जैसे ये जॉइंट एरिया है, वहां पर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, ऐसे घुमा के राउंड में मसाज करनी है। जो सीधा हिस्सा है हमारी बॉडी का उसको हार्ट की तरफ ले जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी है। हमारी स्किन के ऊपर जो बाल है, जो रोए बोलते हैं, वो जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको मसाज करनी है। जैसे जांघ पे मसाज करते हैं
तो घुटने से ऊपर की तरफ, कमर की तरफ मसाज ले जाना है, हार्ट की तरफ मसाज को ले जाना है। ज्यादातर पेट का हिस्सा है, वहां पर घुमा घुमा के मसाज करनी है, वो भी ज्यादा डीप या ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। हल्के हाथ से वो प्रेशर हमारा चमड़ी और स्नायु तक ही रहना चाहिए, वरना पेट दर्द होने लगेगा। ऊपर ऊपर के हिस्से को घुमाना है नाभि के आसपास। तो बॉडी का शेप जिस तरह से, उस तरह से लंबे स्ट्रोक में मसाज होती है, या फिर फैट कहीं ज्यादा है तो फ्रिक्शन मसाज होती है, जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं उस टाइप से मसाज होती है, हाथ रगड़ के। गर्दन पे भी उस टाइप से होती है। किसी किसी को यहाँ पर फैट ज्यादा है, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कंधा एक लेवल से ऊपर नहीं उठता है, एक लेवल तक ही जाता है, उनको भी मसाज करनी चाहिए घुमा के। दूसरा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दर्द होता है लेकिन ऑयल मसाज नहीं कर सकते। ऑयल मसाज करते हैं तो ऑयल से दर्द बढ़ जाता है, वो लोग ड्राई पाउडर मसाज कर सकते हैं। फिर किसी की चमड़ी अगर ड्राई है तो उसको ड्राई पाउडर मसाज नहीं करनी है, उसको हल्का सा ऑयल लेना है, दोनों हाथ ऑयल वाले करने और शरीर पे लगा देना है, जैसे पॉलिश करते हैं वैसे ही, ज्यादा तेल यूज नहीं करना है। वो करने के बाद फिर पाउडर छिड़कना है और फिर वो पाउडर से मसाज करनी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये मसाज से कोई लंबे टाइम के बाद फायदा मिलेगा। ये मसाज अगर आपने रेगुलर किया, समझ लो महीने में 15 दिन भी कर लिया, लगातार 5-6 दिन किया, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन किया आपने, और ये मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद स्नान किया, इस तरह से आप रेगुलर करते हो 1 महीने के लिए, 1 महीने में 15 बार या 20 बार कर दिया, तो उसका रिजल्ट आपको महीने के बाद जरूर नजर आएगा। पर्टिकुलर कुछ पोर्शन हमारे होते हैं जहां पर पसीना ज्यादा रहता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं पसीना ज्यादा रहता है, खुजली की प्रॉब्लम रहती है, निकर और ब्रेसियर्स की वजह से जो स्ट्रिप्स होती है उसकी वजह से स्किन ब्लैक हो जाती है, स्किन में पूरा शेड अलग दिखता है, जो सनलाइट में एक्सपोज होती है वो स्किन डार्क रहती है, अंदर की स्किन व्हाइट होती है, तो वो सब मैच हो जाएगा। स्किन में ग्लो बढ़ेगा, अंदर से टोन आएगा स्किन के अंदर। ऊपर से कोई मेकअप वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर से ग्लो आएगा। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, हमारी स्किन खुलेगी, उसके छिद्र खुलेंगे, उसमें से पसीना बाहर आएगा, फैट बाहर आएगा, चमड़ी के बाहर आएगा डिजोल्व होके, और पानी के रास्ते वो निकलेगा। एक बात मैं और सजेस्ट कर लूं, ये फर्स्ट आप पाउडर मसाज करते हो, ऊर्ध्वाधर जब करते हो, उससे पहले हो सके तो आधा ग्लास 1 ग्लास आपकी प्यास के अनुरूप हल्का सा गुनगुना पानी जरूर पिए, उसके बाद ये मसाज करें। और एक अच्छी बात बता रहा हूं, जहां पर हवा कम आती हो वहां बैठ के मसाज कीजिए, पंखे के नीचे नहीं, खुली हवा में बैठेंगे तो चलेगा, और सूरज की रोशनी मिलेगी तो और भी अच्छा है, तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। और एक बात, इसमें पाउडर के बारे में तो जौ का आटा भी आप यूज कर सकते हैं, बार्ली जिसको बोलते हैं, वो भी वृक्ष है, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपको शरीर में मेद नहीं है, ना चर्बी कम करनी है, लेकिन स्किन को ग्लो करना है, स्किन को क्लीन रखना है, तो बेसन ले लीजिए, जैसे 80 ग्राम बेसन लिया, 20 ग्राम हल्दी ले ली, उसी को मिक्स करके आप मसाज कीजिए नहाते वक्त, तो वो भी बेनिफिट करेगा। उसका पेस्ट बना के भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऑयल वाला शरीर और फिर ड्राई पाउडर मसाज नहीं करना है, तो लोग पानी वाला पेस्ट बना के भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर का बेनिफिट, चर्बी गलाने के लिए जो बेनिफिट लेना है, तो पाउडर मसाज ड्राई ही होनी चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चर्बी भी ज्यादा है और स्किन भी सूखी है, ठंडी के टाइम पे जैसे पाँव में खुजली आती है, खुजालते ही रहते हैं, नाखून लगाते रहते हैं, चमड़ी फटने लगती है और शरीर में मेद भी है, तो उन लोगों को जैसे मैंने बताया, सरसों का तेल या तिल का तेल थोड़ा हथेली में लेके फिर एक बार पाँव पे ऊपर ऊपर लगा देना है, 5 मिनट के अंदर पूरे बॉडी पे वो तेल लगा देना है, और फिर पाउडर छिलक के उससे सर्कुलर मोशन पे जहाँ जॉइंट्स है वहां, और जो सीधा पोर्शन है वहां लंबे स्ट्रोक लेने, हार्ट की टूवर्ड्स, हार्ट साइड, तो ये मसाज करना चाहिए। इससे पसीने की बदबू आती है वो भी कम हो जाएगी। आयुर्वेद में तीनों जो बड़े ग्रंथ है, इसमें ऊर्ध्वाधर की बहुत तारीफ है। और देखने वाली बात है, हम कपड़ों की फिक्र करते हैं जरूर, कपड़े हमारे अच्छे हो, कलर अच्छे हो, जो हमारे शरीर पे अच्छे लगे, फिर कपड़े धोते हैं तो भी ये सोचते हैं कि कौन सा पाउडर यूज करें जो कपड़ों को हानि नहीं हो, कपड़े का कलर मेंटेन रहे। धोने के बाद कपड़े स्वच्छ हो जाते, फिर हम प्रेस भी करते हैं और उसके बाद हम पहनते हैं। हम कपड़ों का इतना ध्यान रखते हैं, हम चमड़ी का नहीं रखते हैं। एक्चुअली चमड़ी नहीं होगी तो कपड़े कहाँ पहनेंगे? तो हमारा फोकस शरीर पे लाना जरूरी है। हम घर की साफ सफाई करते हैं, हम गाड़ी क्लीन रखते हैं, हम हर चीज हमारी क्लीन और एकदम प्रॉपर होनी चाहिए ऐसा सोचते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इतना कचरा क्यों रखना? तो ऊर्ध्वाधर जरूर कीजिए, इससे स्किन की सफाई होगी। अंदर की सफाई की बात मैं कभी और करूंगा, लेकिन चमड़ी को स्वस्थ रखिए। चमड़ी हमारी सांस लेती है। अगर आपका नाक, दोनों छिद्र खुले रख दिए जाए, पूरे बॉडी पे टैपिंग किया जाए,
तो भी कुछ देर के बाद इंसान मर जाता है, लंबा नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन भी सांस लेती है। तो ये हमारी थर्ड किडनी है, इधर से पसीना और कचरा भी बाहर आता है। 2 किडनी दी है भगवान ने, तीसरी हमारी स्किन है। पानी को शरीर सोखता भी है। आप बिना पानी पिए अगर पूल में लेटे रहेंगे, पानी में पड़े रहेंगे 1 घंटा, तो ऑटोमेटिक पेशाब आएगी। क्यों? क्योंकि स्किन पानी को एब्जॉर्ब करती है। पसीना जितना निकलेगा उतना पेशाब में पानी कम आएगा। क्यों? क्योंकि किडनी का काम स्किन ने कर दिया। तो हुआ ना, स्किन हमारा थर्ड किडनी, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जितने हो सके केमिकल वाले चीज और प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। घर पे काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। नहाने के लिए उपटन, स्क्रब बना सकते हैं। हेयर वॉश के लिए, स्किन के लिए फेस वॉश कम यूज कीजिए। जितना हो सके नेचुरल उपटन से स्नान कीजिए और शरीर को आपके तंदुरुस्त रखिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।